और भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा, आपदा प्रबंधन, दुर्लभ खनिज खनन सहित तकनीकी सहयोग को लेकर कई अहम समझौते हुए हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने इसे दोनों देशों के बीच 2018 में हुए व्यापक रणनीतिक साझेदारी की नई ऊंचाई बताया। इंडोनेशिया यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य औपचारिक स्वागत। इस्थाना मर्देका, जो कि वहां के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है, उसी ओर प्रधानमंत्री का बढ़ता हुआ काफिला, कदम ताल करते सैनिक और मौजूद लोगों का उल्लास। ये सभी दृश्य भारत और इंडोनेशिया के आपसी संबंधों की गर्मजोशी और ऐतिहासिकता को बयां करने वाले रहे। Hormat senjata! इस्थाना मर्देका में प्रधानमंत्री मोदी को सशस्त्र बलों ने सलामी दी। वहीं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ पहले द्विपक्षीय मुलाकात और उसके बाद दोनों देशों के बीच हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता, जिसमें भारत इंडोनेशिया के बीच 2018 में हुई व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति दी गई। भारत प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और स्वतंत्र नौवहन को लेकर भारत की प्रतिबद्धता को प्रधानमंत्री ने दोहराया। भविष्य में दोनों देशों के आपसी सहयोग की दिशा कैसी होगी, साझा विकास का विजन क्या होगा, उससे लेकर कई समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। भारत के विदेश मंत्रालय ने कुल 20 आउटकम दस्तावेज जारी किए, जिनमें से खनन और इस्पात निर्माण व सप्लाई चेन पर एमओयू, नौवहन की सुरक्षा और रक्षा को लेकर एमओयू, ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली पर सहयोग, दुर्लभ खनिज क्षेत्र में एमओयू, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, कृषि, चिकित्सा और संस्कृति क्षेत्र में एमओयू, भारत इंडोनेशिया के चुनाव आयोगों के बीच एमओयू और इसके अलावा प्रम्बानन मंदिर संरक्षण में भी भारतीय सहयोग पर सहमति बनी। 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन, हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा। हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरीटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंडोनेशिया के सिंग्रहारसी में आईआईएम बेंगलुरु की एक ब्रांच खोलने पर भी दोनों देश सहमत हुए। वहीं भारत इंडोनेशिया ने साथ मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और नौवहन क्षेत्र को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता जताई। पश्चिमी एशिया के संघर्षों सहित वैश्विक संकटों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी से करने, फिलिस्तीन का द्विराष्ट्र शांतिपूर्ण स्थायी समाधान करने की बात प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त बयान के दौरान कही। वैश्विक उथल पुथल के इस दौर में भारत का मानना है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। पैलेस्टाइन के विषय पर हम 2 स्टेट सॉल्यूशन और लॉन्ग टर्म पीस का समर्थन करते हैं। फ्रेंड्स, एक सुनहरा दौर हम दोनों देशों के सामने दस्तक दे रहा है।
भारत का यूपीआई जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली से भी जुड़ेगा। दोनों ही देश विशेष रूप से ब्लू इकोनॉमी, बंदरगाह विकास पर जोर दे रहे हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रफल के लिहाज से इंडोनेशिया सबसे बड़ा देश है। वहीं दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग मलक्का जल डमरू मध्य इंडोनेशिया से ही होकर गुजरता है। ऐसे में भारत के साथ बढ़ता रणनीतिक सहयोग आपसी हितों के साथ वैश्विक समृद्धि और आपूर्ति श्रृंखला के लिए भी जरूरी है। जकार्ता से आंचल गुलाटी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।